Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and water potential के बारे में आज हमें इस क्लास में डिस्कस करना था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल जिसको डिनोट किया जाता है, एक्चुअली जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसको एक सिंबल होता है डिनोटेड बाय साई, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर पोटेंशियल इसके नीचे लिख देते हैं W, ठीक है। थोड़ा सा समझने की चीज़ है, ओके। क्या होता है कि वाटर की अगर हम बात करें सो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इन लिक्विड कंडीशन और इन गैसियस कंडीशन दे इंडिपेंडेंटली मूव, ठीक है। और उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है रैंडम मूवमेंट होती है। रैंडम मूवमेंट मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही उनको मूव करना है। हाँ, एक डायरेक्शन डिसाइड होती है, दैट इज जिधर उनका नंबर ज़्यादा है उधर से कम नंबर की तरफ मूवमेंट करना, लेकिन रैंडम मूवमेंट होती है, ठीक है। सो लाइक दिस, ठीक है। इधर जो पार्टिकल्स हैं वो कम है और इधर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। मूव किस डायरेक्शन में करेंगे? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रैंडम मूवमेंट होती है और नॉर्मल मतलब एक रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर मतलब जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा उनमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उनको नहीं दी जा रही है, ठीक है। मतलब कि प्रेशर जो है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे मूवमेंट करना है मॉलिक्यूल्स को। उस टाइम पे अगर हम बात करें प्रेशर की तो वो है ज़ीरो, ठीक। वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? ज़ीरो, ज़ीरो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखो, जब हमको कल हमने बात की थी सॉल्यूशन की, है ना। सॉल्यूशन मतलब कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो, दिस इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको ऐड किया, दिस इज सॉल्यूट। जितना कम सॉल्यूट का अमाउंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट होगा, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? मीन्स अगर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं मूव करने के लिए, ठीक है, तो वो मूव करेंगे, लेकिन अगर वो किसी के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, जब तक यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, ठीक है। सो दे आर फ्रीली मूव, ओके। जितनी उनकी स्पीड है ऑप्टिमम, मतलब जितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, ओके। सॉल्यूट ऐड किया तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, बाकी के मॉलिक्यूल बाइंड हो गए सॉल्यूट के साथ में। अब अगर कोई किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। एक तो अकेले भागना है, ठीक है, दूसरा किसी को लेके भागना है साथ में, ओके। तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्री नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई वाटर मॉलिक्यूल की? कम हो गई। बात समझ में आई? मीन्स अगर हम इसको अनदर वर्ड्स में देखें, चलो एक लैंग्वेज लिख लेते हैं थोड़ा सा। Water molecules have kinetic energy.
they move in randomly from high concentration to low concentration. This is known as diffusion. The second point, if a solvent mixed solute mixed with solvent, so molecules of solvent get binded with molecules of solute, which lowers their kinetic energy. बात समझ में आई? अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ में मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे, जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को लो कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो लोवरिंग ऑफ एनर्जी होती है इसको डिनोट करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। बात समझ में आई? दिस इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके, अभी अगर हम इसको हीट देते हैं, हीट, ठीक है, हीट देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब एनर्जी लोअर हो गई, लेकिन अगर हम इसमें बाहर से एक प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है, प्रेशर जनरेट करना मतलब या तो हीट देना या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे ये जो बाइंडिंग है वो डिसोशिएट हो जाए, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्ट मूव करने लग जाएं उसी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं प्रेशर पोटेंशियल, साई पी। बात समझ में आई? अब देखो, वाटर पोटेंशियल अगर हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, इस रिएक्शन का मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो जितना वाटर के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सबसे ज़्यादा थी। अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दिया, मतलब वाटर के साथ में कुछ सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गई वाटर मॉलिक्यूल की, उसको हमने डिनोट किया सॉल्यूट पोटेंशियल से। यहाँ पे एनर्जी लोअर हो गई, लेकिन अगर हम इसमें कोई प्रेशर ऐड कर देते हैं तो वापस से वो इतनी की इतनी एनर्जी गेन कर लेता है। बात समझ में आई? तो जो मूवमेंट है वो इसके जितनी हो जाती है। सो दिस इज वाटर पोटेंशियल, मतलब अगर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है एक्चुअली व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, सो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। मतलब कि एक चीज और, जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते जाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होना वाटर पोटेंशियल का कम होना होता है। ठीक है, अगर वाटर पोटेंशियल को हम कंपेयर करें सॉल्यूट पोटेंशियल से, तो अगर सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमें उतना ही प्रेशर पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा अगर हमें इसके इक्वल करना है, मतलब जितना एक्चुअल वाटर पोटेंशियल है अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूट पोटेंशियल के जितना ही हमें प्रेशर पोटेंशियल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वाज क्लियर अबाउट वाटर पोटेंशियल। द नेक्स्ट टर्म जो इस चैप्टर में है दैट इज
ऑस्मोसिस। अभी जब हमने डिफ्यूजन की बात की थी, है ना, तो डिफ्यूजन क्या है? सिंपल, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ये इंडिपेंडेंट होती है, ओके। मीन्स एक मॉलिक्यूल की प्रेजेंस किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अफेक्ट नहीं करती, उसकी मॉलिक्यूल को। सिंपल सी बात है, अगर हम ब्लड की बात करें, देखो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में O2 है, ठीक है, यहाँ CO2 है, ओके। तो अगर इसका जो अमाउंट है ऑक्सीजन का एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा है तो ये इधर से इधर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये अपनी इधर से इधर की तरफ ही मूव करेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस, जबकि दोनों गैसियस स्टेज में हैं, ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इस मॉलिक्यूल की मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई? ऑस्मोसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन्स मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंटली, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। कब अफेक्ट? अभी ओके, थोड़ा सा शायद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होगा कि हमने बोला था कि सॉल्वेंट के साथ अगर सॉल्यूट मिक्स हो जाए तो वो उसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। बाइंडिंग की बात अलग है। हियर दीज टू मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। जैसे कि अगर हम एक किशमिश की बात करें, रेजिन, ठीक है, रेजिन को अगर आप वाटर के अंदर डाल के रखो, वाटर के अंदर, जैसे ये एक पेट्री डिश है, ठीक है, इसके अंदर आपने ये रेजिन मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए और इसके अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, और आपने इनको सोक करने के लिए छोड़ दिया पूरी रात, ओवरनाइट, ठीक है। तो क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे बाहर से सेल के अंदर की तरफ, करेक्ट। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे बाहर से अंदर की तरफ। वहीं अगर आप मॉर्निंग में उठ के उस पानी को टेस्ट करोगे, जो पानी बाहर था, तो उसका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा। मतलब कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे थे, मतलब सेल के अंदर से वो बाहर आ रहे थे। बात समझ आई? तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं, जबकि शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्योंकि बाहर शुगर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, कम क्या, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, और इधर जो है वो शुगर ही शुगर है। तो शुगर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर से, सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं और सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ आई? एक होता है इसी में प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो रेजिन मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल कैसी हो गई? टर्जिड हो गई, मतलब कि फूल गई, ठीक है। जब हम बात करते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस की, मतलब जो स्वेल्ड सेल है, अगर हम ग्रेप्स की बात करें, अगर हम उसको शुगर सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, मतलब एक थिक, जैसे चाशनी होती है, ठीक है, तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होगी, शुगर के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी थिकनेस कम होगी, ठीक है। तो ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स के अंदर से वाटर कंटेंट बाहर निकल के आएगा। बात समझ आई? और जैसे ही वाटर कंटेंट बाहर आएगा तो वो जो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म या सेल का जो लिक्विड प्रेजेंट है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, और सेल जो है वो स्वेल थी जो पहले, वो कैसी हो गई? श्रिंक हो गई। तो प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस जो है वो दो तरीके से उसको हम समझ सकते हैं, एक प्लाज्मोलाइसिस एंड एक डीप्लाज्मोलाइसिस। दोनों में ही कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई? थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे कल।